नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में अब पहले चरण के लिए मतदान 6 तारीख को होना है और यहां पर 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होगा। आपको बता दें 4 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार जो शोरगुल है, चुनावी शोर शराबा पूरी तरह से थम चुका है और अब एक शांत वातावरण में जो वोटर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि शांत वातावरण में वो आए, पूरी सहजता के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो करें। इसी चलते आज हम यहाँ पर पटना के एन कॉलेज में मौजूद हैं। बता दें आपको पटना के अंदर 14 विधानसभा हैं जिसको लेकर के यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में एन कॉलेज में क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तमाम तरीके की बातें बताई थी कि इस बार कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार वोटिंग्स के लिए कई मतदाताओं के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ईवीएम में जो है कलर्ड फोटोग्राफ्स यहाँ पर प्रत्याशियों के लगे रहेंगे। उसके साथ ही इस बार मोबाइल फोन्स भी जो हैं वो अलाउड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हम ये देखने के लिए पहुंचे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि अब से कुछ समय बाद जो है डिस्पैच सेंटर से वो ईवीएम यहाँ पर पहुंचेगा, वीवीपैट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके साथ ही जो अन्य चुनावी सामग्री होती है वो यहाँ पर पहुंचेगी। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी एन कॉलेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एन कॉलेज में तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। बाकायदा यहाँ पर टेंट वगैरह सब लगाए हुए हैं लोगों के रुकने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो वोटर्स पहुंचेंगे उनके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया हुआ है, पूछताछ केंद्र बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा के लिए आम निर्वाचन 2025 के लिए जो बोर्ड लगा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कला भवन है वहाँ पर 2 बूथ हैं, प्रशासनिक भवन में यहाँ पर 2 बूथ हैं, शताब्दी भवन में यहाँ पर 4 बूथ हैं और विज्ञान भवन में यहाँ पर 4 बूथ हैं। तो लगभग जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो साफ तौर पर दिख रही हैं, क्योंकि जब यहाँ पर वोटर्स पहुँचेंगे तो उनके रुकने की व्यवस्था किस तरह से होगी उसके लिए यहाँ पर पूरे जो पंडाल हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर पूछताछ के लिए आप देखिए यहाँ पर ये कैबिन्स एक एक करके बना दिए गए हैं, यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जब वोटर्स पहुँचेंगे तो उनके लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जब उन्हें किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके चलते यहाँ पर ये सारी सुविधाएँ दी जा रही है। आप देखिए ये फतुहा के लिए जो है स्पेशल काउंटर यहाँ पर बना दिया गया है, पीछे बांकीपुर के लिए बनाया गया है। तो सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर है निर्वाचन के लिए, यहाँ पर मताधिकार के लिए जो है बूथ्स बनाए गए हैं। हम आपको जैसे कि बता पा रहे हैं, आप पढ़ पाएंगे 185 फतुहा काउंटर संख्या 2 महिला मतदान केंद्र है ये। इसके साथ ही आपको अभी हम दिखाते हैं पीछे बांकीपुर के लिए यहाँ पर विधानसभा के वोटिंग्स के लिए वहाँ पर बनाया गया। आप देखेंगे अभी, क्योंकि एन कॉलेज एक बहुत बड़ा कैंपस है तो यहाँ पर लगभग जब भी वोटिंग्स ऐसी होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं। और अपने आप में इस बार जब पोलिंग बूथ्स बन रहे हैं बिहार के अंदर तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो देनी होगी, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे। और इलेक्शन कमीशन पर इस बार कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर बोला कि इस बार जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मतदाताओं को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो इतिहास में शायद पहली बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी। क्योंकि जैसे कलर फोटोग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कि जब इलेक्शन वाली डेट होती है, जब मतदाता मतदान के लिए निकलते हैं तो शाम को 7 बजे तक 6 बजे तक जो है, शाम को 6 बजे तक सुबह 7 बजे से लेकर के मतदान प्रक्रिया लगातार चालू रहती है। तो क्या निजी वाहनों पर कोई रोक है? तो इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं है यहाँ पर। अगर बात की जाए पटना की, तो पटना की जो डीएम त्यागराजन उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि यहाँ पर आप निजी वाहनों से आराम से आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वाहन से आएँ, वहाँ पर वाहन खड़ी करें, वाहन पार्क करें, उसके बाद आप आएँ, आपके हाथ में अगर आपका निजी फ़ोन है वो वहाँ पर रखें, उसके बाद अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें और आप जाएँ। आप पीछे देखिए यहाँ पर ये पूरे जो टेंट्स हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। लोगों के रुकने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से की हुई है, क्योंकि अब से कुछ समय बाद जो है यहाँ पर डिस्पैच सेंटर से यहाँ पर वीवीपैट और ईवीएम वगैरह सभी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ी देर में मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप पढ़ सकते हैं सामने, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, पोल्ड ईवीएम प्राप्ति हेतु संग्रहण स्थल ये है बांकीपुर एवं 184 पटना साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये देखिए आप, ये बॉक्सेस जो आप देख पा रहे हैं वीवीपैट के लिए बॉक्सेस लगाए गए हैं। आपको बता दें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं एन कॉलेज में अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ समय बाद जब यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो जाएगी, जब यहाँ पर सभी जो चुनावी सामग्री है जब वो पहुँच जाएगी, ईवीएम वीवीपैट सब यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं हम आपको लगातार दिखाएंगे, आपको हम अपडेट दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये सारी जो सुविधाएं इस बार बिहार में पटना में आपको देखने को मिल रही है। और ऐसे ही बिहार के तमाम, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव 6 तारीख को मतदान होना है, तो 18 जिलों की 121 जो सीटें हैं वहाँ पर लगभग हर जगह पर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही। इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का ध्यान रख रही है, क्योंकि बात अगर बुजुर्गों की हो, दिव्यांगजनों की हो, तो उनके लिए एक रैंप बनाने की सुविधा जो है, साथ ही मूलभूत सुविधाएं जो वोटर्स को मिलनी चाहिए, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे रुकने की सुविधा हो, चाहे वो वेटिंग की सुविधा हो, चाहे यहाँ पर अगर पूछताछ केंद्र बनाने की बात हो, तो उन सभी चीज़ों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और अब से कुछ देर में यहाँ पर पूरी तरह से जो ये है
सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर जो मतदाता कल आएंगे उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। मतदान कर्मी यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचे हुए होंगे। जो चुनावी सामग्रियों की यहाँ पर ज़रूरत है उनका पूरा इंतजाम अब से कुछ समय बाद यहाँ पर हो जाएगा। तो बिहार में इस बार वोटर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बशर्ते बस जो वोटर्स हैं बिहार के इस बार, जो लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा के वोटर्स हैं, वो घर से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बार जो प्रत्याशी हैं उनके नज़र में जो भी ठीक है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक जागरूक जनता का काम बिहार के अंदर आप करें। और बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।